शुक्रिया भगवान, मेरी जिंदगी में ये दिन लाने के लिए। कभी कभी तो मुझे लगता था कि साहिल और मेरा एक होना सपना ही रह जाएगा, पर आपने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जैसा सोचे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम क्या करें प्रभु? अरे कौन है आप? उषा, और आप जो भी करना चाहती थी मैंने सब देख लिया है। मेरे को भी वही सही लगता है जो तुमको सही लगता है, बल्कि मुझे तो पंक्ति और साहिल की जोड़ी सही लग रही है। ऐसे कैसे कोई भी बुढ़िया जवान लौंडे को छीन लेगा? फिर आपकी बेटी पंक्ति जैसी लड़कियों का क्या होगा? अरे उम्र हो गई है उसकी। अरे दो बच्चों की माँ है, लेकिन अभी भी उसे शादी बनाने की है। और अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती। अब कुछ भी नहीं आएगा साहिल और मेरे बीच। जी, मैं तो कहती हूँ ऐसी औरतों को तो शायद भगवान ही नहीं चाहता साहिल और पंक्ति को एक करना। कोई नहीं चाहता इन दोनों का रिश्ता हो। ऐसे क्यों सोच रही हैं आप? एक लोटे गिरने से आपको क्या लगता है भगवान चाहता है कि पंक्ति और साहिल एक ना हो? बल्कि वो तो ये चाहता है कि पंक्ति इस खानदान की बहू बने। हाँ सच? मैं बताती हूँ कैसे। हमारी बिटिया पंक्ति साहिल की दुल्हन बनेगी। इसीलिए तो भगवान ने मेरे को भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। हाँ, धन्यवाद। जय भगवान जी की। कौन है? अरे दरवाजा बंद कर दिया। कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिवाजस्मरित पुंडरीकाक्ष स्वाजाभेन्द्र सुजी पुंडरीक। वेदिका जी ने इतना लंबा घूंघट क्यों ले रखा है? राशिदी, मैंने कहा था उनसे, और मुझे याद नहीं कि वेदिका जी के घूंघट में कैसे लगती है। दरवाजा खोलो। कौन है? अरे कौन है? अरे दरवाजा खोलो। प्राची, प्राची, इधर आओ। माँ, ये क्या पाप करवा रही हैं आप मुझसे? अपनी जान ले लेने की धमकी देकर आपने मुझे बेबस कर दिया। यहाँ मंडप तक आने पर मजबूर कर दिया मुझे, पर ये बिल्कुल गलत है और मुझे किसी तरह इसे रोकना पड़ेगा। क्या करूँ मैं? हम फिर माफी मांग रहे हैं वेदिका जी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। आज अगर यहाँ साहिल के फेरे होंगे तो हमारी पंक्ति के साथ होंगे, क्योंकि हमारी बेटी ही साहिल की पत्नी बनने लायक है, आप नहीं। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? साहिल! माँ, बड़ी अम्मा! दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। मेरे पास फोन भी नहीं है मेरा।
चलो चलो, ये देखो क्या मस्त कमरा सजाया मैंने तुम दोनों के लिए। अच्छा है ना? चलो आराम से बैठो। आज से कोई नहीं बोलेगा तुम दोनों को कि तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहो। अभी से तुम दोनों को साथ में रहना अलाउड है। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी एक दूसरे से चिपकने की? मुझे तो कम से कम बाहर जाने दो। हाँ अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ बाबा। क्यों ना आर्या, आज मैं दुनिया का सबसे हैप्पी लड़का हूं। आई लव यू। ले मम्मी, जैसा तू बोली थी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। पर मम्मी, मेरे को एक बात समझ नहीं आई, अभी भी मुझे समझा नहीं कि तेरा प्लान क्या है। गुड्डू और आर्या को पास तो आने दे, फिर एक तीर से दो निशाने। कैसे? यहाँ बेचारी आर्या का दिल टूटेगा और वहां साहिल और वेदिका का रिश्ता। क्या? कम ऑन। जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा, परवरदिगारा। आप दोनों हाथ में पुष्प ले लीजिए और भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब वर और वधू का गठबंधन कीजिए, पुष्प छोड़ दीजिए यहाँ पर। हम जानते हैं आज के बाद ये परिवार नफरत करेगा हमसे, मगर हमारी बिटिया के सुख से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप दोनों आसन ग्रहण करें। अब सिंदूर भरने की रस्म होगी।
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 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 अब कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब ये विवाह संपन्न हो गया। आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंक्ति, ये तुमने क्या किया? आपने जो किया माँ, मेरी नजर में वो जुर्म है। ये साहिल और वेदिका जी की कहानी है जिसमें मेरी कोई जगह नहीं है माँ। आपने मुझे अपनी जान की धमकी देकर मंडप में तो बिठा दिया माँ। लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं गलत का साथ कभी नहीं दी। जानती हूँ, जब बिजली गई थी तो मैंने वेदिका जी को उनके कमरे में से लाकर अपनी जगह मंडप में बिठा दिया। जिसने हमें बचाया, आप उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपसे फिर एक बार, आखिरी बार कह रही हूँ, ऐसा कुछ फिर से मत करिएगा माँ, वरना हो सकता है कि मुझे भी आपको कोई धमकी देनी पड़ जाए। और जैसे मैं ये भूल गई हूँ कि मेरे कोई बाबा हैं, मैं ये भी भूल जाऊंगी कि मेरी कोई माँ भी है। वेदिका जी, क्या यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो आप मुझे बता नहीं रही है? क्या कोई हम दोनों के बीच फिर से प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा कुछ है? सब बताऊंगी मैं तुम्हें, पहले मुझे किसी से बात करनी है। मुंह दिखाई इतनी रात में? सॉरी आर्या, मेरे को मालूम है तुम दोनों को सुहागरात मनाने की जल्दी होगी, है ना? पर क्या करती, गुड्डू जिन लोगों के साथ में काम करता है उन लोगों को दुल्हन की मुंह दिखाई करनी थी, और वो लोग इतनी रात को ही फ्री होते हैं। ऑफिस में इतनी रात तक काम चल रहा था। अरे आइए आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े, आइए ना। ये रही हमारी गुड्डू की दुल्हन, आपके कलीग की वाइफ। नमस्ते भाभी। नमस्ते बाबूजी। आप सब यहाँ? अरे यार गुड्डू, शादी मुबारक। बधाई आप दोनों को। हम भी आ गए मुंह दिखाई करने। अरे आइए आइए। खुश रहो। बचपन से देखा है आर्या को इसी मोहल्ले में, अब दुल्हन बनी देखकर बहुत खुशी हो रही है। सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनाई रखे। आर्या, ये सब मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर्स हैं। और हम सब मिलके एक ही मालिक की टैक्सी चलाते हैं, और वो मालिक है ये। टैक्सी ड्राइवर हो गुड्डू? इनके साथ काम करते हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम किसी ऑफिस में जॉब करते हो और तुम्हारे सारे कलीग्स तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। ये है तुम्हारे कलीग्स? ये टैक्सी ड्राइवर्स, ये तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? बोलो, ये
झूठ है ना? पर आर्या, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी नौकरी छूट गई है और अब मैं टैक्सी चलाता हूँ जब तक कोई दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिलती। मुझे कैसे पता होगा? तुमने मुझे कब बताया गुड्डू? आर्या, मैंने लेटर लिखा था तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे कोई लेटर नहीं मिला। ये सब कब हुआ? तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, तुमने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया, फिर भी मुझसे बात करने की जरूरत नहीं समझी तुमने। आर्या, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो गुड्डू? मैंने इतना भरोसा किया तुम पर, तुम मुझसे इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? धोखा दिया तुमने मुझे। अरे नहीं, देखो ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे सच छुपाया। जब मेरी नौकरी छूटी थी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें सच बता पाऊँ। मुझे ये डर था कि कहीं तुम शादी के लिए मना ना कर दो। अरे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। फिर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। जिसके साथ जिंदगी बिताने वाला हूँ उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो लेटर लिखा। अरे मुझे सच में कोई लेटर नहीं मिला। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत आगे तेरा। हाँ, मेरे भाई ने लेटर लिखा था। मैंने खुद उसको अपनी आंखों से लेटर लिख के तेरे कमरे में रखते हुए देखा था। और चाहे जो भी हो, अब वो तेरा पति है। तू काहे को उसको सबके सामने जलील कर रही है? हाँ, हे भगवान, ये आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? अपने पति से ऐसे बात करते हैं? अरे शादी कोई खेल नहीं है, समझदारी से निभानी पड़ती है। सही कहा तुमने। अरे भाई, पति टैक्सी ड्राइवर है तो क्या हुआ, कमाता तो है ना। और तुम कौन सी इतनी पैसे वाली हो? इसी मोहल्ले में तो बड़ी हुई हो अपनी टीचर माँ के साथ में। देखिए आप सब प्लीज एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। तू चुप कर गुड्डू। अरे भाई, हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये माँ बेटी दोनों एक नंबर की चालबाज है। नए नए मर्दों को फंसाना और उनका फायदा उठाना इन दोनों को बहुत अच्छे से आता है। आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है साहिल और मेरे रिश्ते को। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे? साहिल पति है मेरा, उसके नाम का सिंदूर है मेरी मांग में। ये मंगलसूत्र जो मेरे गले में है 7 जन्मों की निशानी है ये। और आखिरी सांस तक कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। और आप मुझे मेरे पति के साथ फेरे लेने से रोकना चाहती थी। आपको अंदाजा भी है आप इस हरकत में कामयाब हो जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। साहिल और मेरे रिश्ते को छोड़ दीजिए। आपकी बेटी की कितनी तौहीन होती। साहिल की नाजायज दूसरी पत्नी कहलाती पंक्ति। आपको लगता है कि हम आपसे माफी मांगेंगे? भूल जाइए वेदिका जी, हम आपसे माफी कभी नहीं मांगेंगे। क्योंकि जो आपको गलत लग रहा है वो समाज की नजर में सही है।